हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ अभ्यास 1J। ठीक है, 8वीं क्लास की मैथ की अभ्यास 1J लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। अगर आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज देखनी है, जैसे अभ्यास 1A, 1B, 1C, ये सभी देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। मैंने सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से दे रखा है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो में अभ्यास 1J। ठीक है, अभ्यास 1J में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं दे रखी हैं कुछ, इन सभी संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरह करेंगे देखो। तो संख्या है हमारे पास 11/3। ठीक है, पहली संख्या है 11/3। तो इसे दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? हम 3 का भाग 11 में देंगे। तो देखो किस तरह 3 का भाग हम 11 में देंगे। तो देखो 3 का 11 में देंगे तो कै बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9। ठीक है, कितना बचा? 2 बचा यहाँ पर। उसके बाद 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, वो दशमलव लगाएंगे और फिर से यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। तो 3 छिक्के 18। उसके बाद यहाँ पे कितने बचे? 2। ठीक है, फिर से 3 का भाग 2 में देंगे, नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब देंगे 3 छिक्के 18। फिर से क्या बचा? यहाँ 2। और यही कहानी रिपीट होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 बचता रहेगा। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 संख्याओं तक भाग देना है, उसके बाद नहीं देना। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई? 1, 2। ठीक है, तो यही हमारी दशमलव संख्या है। ठीक है, इस संख्या को दशमलव रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं 3.66। ठीक है, इस संख्या को दशमलव रूप में इस तरह लिख सकते हैं। ये आंसर है। उसके बाद दूसरी संख्या है हमारे पास 17/5। इसे कैसे लिखेंगे दशमलव रूप में? तो देखो 5 का भाग देंगे 17 में, 5 तिये 15। कितने बचे यहाँ? 2। 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, उसके लिए दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ पे पूरा भाग चला गया। तो यहाँ 17/5 को हम दशमलव रूप में 3.4 लिख सकते हैं। ठीक, 3.4 ये आंसर है। तो देखो अगली संख्या है हमारे पास 19/6। इसे दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? 6 का भाग देंगे 19 में। देखो 6 तिये 18। कितना बचा यहाँ? 1। 6 का भाग 1 में देंगे, नहीं जाएगा, उसके लिए दशमलव और यहाँ 0। 6 एकम 6। अब कितना बचा यहाँ पर? 10 से 6 गए तो 4। उसके बाद 6 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे। फिर 6 का भाग यहाँ कितना हो गया? 40, इसमें देंगे 6 छिक्के 36। ठीक, फिर से कितना बचा? 4। देखो फिर से 4 बचा है तो 0 बढ़ाएंगे। फिर से 6 छिक्के 36। अब फिर से 4 बचा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास यही संख्या बचती आ रही है नीचे। पॉइंट के बाद अगर सेम संख्या आती चली जाए, जैसे 3.166, इसके बाद हमारे पास 666 ही आता रहेगा। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 3.16 है ना जो ये। अगर कोई संख्या बार बार आ रही है तो उसे बार बार ना लिखकर उसके ऊपर हम ये साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं बार। 6 के ऊपर
बार वाला साइन लगा देते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसे, 3.16। ठीक है, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो देखो अगली संख्या है हमारे पास 3/8। तो 8 का भाग देंगे 3 में, कैसे, 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसके लिए पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 8 तिये 24, 8 चौके 32। तो देखो 8 तिये 24, कितना बचा अब यहाँ पर, 6 बचा। 8 का भाग 6 में नहीं जाएगा, उसके लिए 0 बढ़ाएंगे, फिर से देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 7 56। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, 4। 8 का 4 में भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार गया, 8 पंजे 40। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट से आगे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट से आगे 0 लगा लें या ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 लगा लेते हैं, 0.375। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इन्हें भी दशमलव के रूप में ही बदलना है, ठीक इसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन में बदला था। तो देखो, इसमें 4 का भाग देंगे 5 में, 4 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। उसके बाद 1 बचा। ठीक है, 4 का भाग 1 में अब नहीं जाएगा, उसके लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0। 4 दूने 8, कितना बचा यहाँ पे, 2। उसके बाद 4 का 2 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, उसके लिए 0। 4 पंजे 20। ठीक, तो कितना आया हमारा दशमलव रूप में, 1.25। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1.25। ठीक है, ये आंसर है। दूसरी संख्या है हमारे पास -15/2। तो देखो 2 का भाग देंगे 15 में, 2 पंजे, देखो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1। 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा, उसके लिए दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आ गया, 7.5। 7.5। और ये साइन माइनस का है तो माइनस का लगा लेंगे इसमें साइन। इसी तरह पहले क्वेश्चन में भी हम साइन लगा लेंगे माइनस का, पहले क्वेश्चन में लगाना भूल गए हैं। देखो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड की थर्ड संख्या है -16/5। इसे कैसे दशमलव में चेंज करेंगे, 5 का भाग देंगे 16 में। तो देखो 5 दिए 15, 1 बचा। उसके बाद 5 का भाग 1 में देंगे, नहीं जाएगा, उसके लिए दशमलव और यहाँ 0। 5 दूने 10। ठीक है, कितना हुआ, 3.2। 3.2 और साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक, तो देखो अगली संख्या है सेकंड में फोर्थ -5/9। 9 का भाग देंगे हम, 9 का भाग 5 में देंगे। तो देखो 9 का भाग 5 में नहीं जाएगा, उसके लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 9 पंजे 45 चला गया। अब उसके बाद क्या बचा, यहाँ 5। उसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट हो गई, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 9 पंजे 45। ठीक, फिर से 5 बचा, मतलब यही संख्या आती रहेगी। पॉइंट के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सेम संख्या आती है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 और इस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 5, तो 5 के ऊपर बार लगा दिया।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ माइनस लगा देंगे, अगर माइनस की संख्या है तो सब में माइनस ही लगेगा। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखो निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड में पहली संख्या है हमारे पास 1/4। क्या है, 1/4। अब 1/4 को हम शांत दशमलव में लिख सकते हैं या नहीं, ये पता करना है। देखो शांत दशमलव कौन सी संख्या होती है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। अगर किसी संख्या के हर में 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, ठीक है, 2 या फिर 5, इन दो में से देखेंगे, 2 बनना चाहिए और 5। ठीक, 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं तो वह संख्या हमारी शांत दशमलव होगी, अन्यथा अगर कोई और गुणनखंड है तो वो अशांत होगी। तो देखो हमारे पास पहली संख्या क्या है, 1/4। हम इसके हर में, देखो हर क्या है 4, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम तो 2 × 2। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, हर में 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड बनने चाहिए, तो इसमें बन गया 2 का, तो ये संख्या क्या होगी हमारी, शांत। ठीक, इस तरह से। अगली संख्या है हमारे पास 11/8। इस संख्या के हर के गुणनखंड करेंगे तो देखो हर का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो देखो हर में किस, मैंने क्या बताया, 2 या 5 के बनने चाहिए, तो बन रहा है 2 का, तो इसलिए ये भी क्या है, शांत। अगली संख्या है हमारे पास -27/4। तो देखो अंश को तो ऐसे कैसे ही रहने देंगे, हर क्या है, 2 × 2। ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड 2 बन रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगी। उसके बाद अगली संख्या है हमारे पास -33/10। -33/10, तो -33 और 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5, यानी कि 2 और 5 के बन रहे हैं, ये भी शांत है। उसके बाद अगली संख्या है 2/7। तो देखो इसमें 7 का गुणनखंड क्या बनेगा, 7 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं होता, बस 7 ही होता है। तो ये इसमें देखो हर में ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, ये अशांत हो जाएगी, क्योंकि शांत करने के लिए क्या चाहिए, 2 या 5 के गुणनखंड चाहिए, और इसमें तो ना 2 है ना 5 है, इसलिए ये अशांत। अगली संख्या है 6/15। तो देखो 6 15 है, तो 3 × 15। तो देखो इसमें हमारे पास 5 तो है, लेकिन इसमें 3 भी है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 या फिर 5। 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं चाहिए हर में। इसमें क्या आ गई, 3, तो ये भी क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे अब हम। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। ठीक है, ये बताना है। अगर इस संख्या के योगफल को दशमलव में बदलें तो शांत होगा या अशांत। सबसे पहले हम इसका योगफल बनाते हैं, फिर उसी दशमलव में बदलते हैं, फिर देखते हैं शांत है या अशांत। तो देखो सबसे पहले हम 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे।
कितना आ जाएगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार जाएगा, 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा और 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा। 15, 10 और 6 कितने हुए, 31। ठीक है, 31 और नीचे क्या है, 30। अब हम इस संख्या को यहाँ लिखते हैं, 31/30 हमारी संख्या आ गई। ठीक, हमें क्या पूछा है कि ये संख्या जोड़ने के बाद शांत होगी या अशांत। तो देखो हर अंश से तो हमें कोई मतलब नहीं है, शांत अशांत देखने के लिए हमें क्या देखना है, हर। अब हम जो ये संख्या है 30, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो देखो 2 तिये 6 और 6 पंजे 30, अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2, 3 और 5। अभाज्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 या 5 के गुणनखंड चाहिए बस, और इसमें क्या है, इसमें 3 भी है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 3 भी है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत। शांत देखने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 या 5, और इसमें 3 है तो ये क्या हो जाएगी, अशांत। देखो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। ठीक है, ये संख्याएं दे रखी हैं, तो 5th क्वेश्चन में पूछा है कि शांत संख्या कौन सी नहीं है, शांत दशमलव इनमें से कौन सी संख्या नहीं है, शांत कौन सी है, अशांत कौन सी है, ये पूछा है। तो 5th क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो 5th क्वेश्चन में पहली संख्या है 24/7, ये शांत है या अशांत है ये बताना है। तो देखो अंश को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, हर क्या है, 7, 7 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो शांत संख्या में क्या होता है, शांत संख्या में 2 या 5 के गुणनखंड होते हैं, 2 होगा या 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। इसमें क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ये हो जाएगा अशांत, क्योंकि शांत में तो 2 और 5 चाहिए, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। ठीक, अगली संख्या है हमारे पास 5/6। तो देखो अंश को ऐसे ही लिखेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, अशांत, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। उसके बाद अगली संख्या है 7/15। इसमें देखो 7 है कि ऐसे ही लिखेंगे और 15, 3 × 5, तो ये भी क्या होगी, अशांत, क्योंकि इसमें भी 3 है। हमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं चाहिए। उसके बाद है 3/7, 3 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 7, तो ये भी क्या हो जाएगी, अशांत। उसके बाद है 5 सही 3/4, 5 सही 3/4। सबसे पहले हम इसे सिंपल भिन्न में बनाते हैं, 4 पंजे 20, 20 और 3 23/4। उसके बाद इसके गुणनखंड करेंगे हर के, तो देखो 2 × 2, तो इसमें आ रहा है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि शांत करने के लिए 2 या 5 चाहिए हमें। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बाद है 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य लगाइए। ठीक है, सत्य असत्य बताने हैं इसमें 6वें क्वेश्चन में। तो देखो हमारे पास 6वें में पहला है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/25 है जो ये शांत दशमलव संख्या है या नहीं, तो इसका हमें सही या गलत बताना है। तो 1/25 कौन सी संख्या है, शांत है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इस टिक को मैं यहाँ लगा देती हूँ, उधर दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, ये सही है हमारा पहला ऑप्शन। उसके बाद है सेकंड में, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9 का नहीं, गलत, नहीं किया जा सकता। ठीक,
उसके बाद है सी 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं है, सही। उसके बाद है 3/7 अपनी दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, गलत। ठीक, तो मैंने आपको अभ्यास 1J कंप्लीट करा दी है। उसके बाद हमारे पास अगली अभ्यास है, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।